श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए आपको बता दी जाए आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम। वैसे नाम तो आपको पता ही चल चुके हैं, लेकिन फिर से बता दिए जाएं। आज की फिल्में हैं कन्यादान, खेल, संगम, तुम्हारी कसम, पलकों की छांव में, अर्धांगिनी 1959 वाली, सरस्वती चंद्र, कच्चे धागे 1973, आए दिन बहार के, मैंने प्यार किया, शारदा 1981 और हेरा फेरी 1976 की। तो ये तो थी फिल्में और इन्हीं फिल्मों से होंगे आज गाने। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, हमारे एक साथी हैं जिन्होंने एक मैसेज लिखा है और आज की थीम को बहुत आसानी से आप सभी ने पहचान भी लिया है। तो हमारे साथी जिनका पहले नंबर पर ये मैसेज शामिल हो रहा है वो लिखते हैं नमस्कार सभी को, और लिखते हैं कि आज की थीम के लिए दिमाग पर जरा भी जोर नहीं लगाना पड़ा। आज की थीम है पत्र, खत, चिट्ठी, लेटर। तो भाई जो काम आसानी से हो जाए उसमें इतना ज्यादा दिमाग को जोर देने की क्या जरूरत। आसानी से आपने जान लिया कि आज की थीम है लेटर। साथियों, चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं होती हैं, वो जज्बात होती हैं। चिट्ठियों की दुनिया में आज हम चलेंगे जहां बात करेंगे उन कागज के टुकड़ों की जो कभी किसी का दिल बन जाते थे। वो चिट्ठियां जिनमें होती थीं अनकही बातें जो मोबाइल और ईमेल के जमाने में कहीं खो सी गई हैं। तो आज हम उन यादों को फिर से जिंदा करेंगे। चिट्ठियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती साथियों, वो महसूस करने के लिए होती हैं। हर चिट्ठी में कोई खास रिश्ता होता है, कोई अधूरी बात, कोई छुपी हुई मुस्कान या फिर कोई चुपचाप बहता आंसू। क्या आपने ऐसा कुछ कभी किसी चिट्ठी में महसूस किया? हमारे साथी कमेंट्स लिख रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि संभावित फिल्मों से पता चल रहा है कि आज गीतमाला में होंगे खत, पत्र और चिट्ठी वाले गीत, और इन्होंने ढेर सारे खत के जो फिल्में हैं उनसे जुड़े गाने भी लिख भेजे हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि कुछ उत्साह, कुछ इंतजार, कुछ निराशाएं, कुछ चिंताएं। इस युग में जहां डिजिटल संचार का बोलबाला है, पत्र लेखन अजीब और कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। ईमेल, त्वरित संदेशन और अन्य सभी चीजों ने वास्तव में आज हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया है, जिससे हमारे लिए कुछ ही सेकंड में संदेश भेजना संभव हो गया है। फिर भी इस सारी डिजिटल बमबारी के बीच पत्र लिखने और प्राप्त करने के लिए कागज और स्याही का उपयोग करने में कुछ अनोखा जादू है, जिसमें एक व्यक्तिगत स्पर्श और समग्र प्रयास होता है। इन्होंने काफी लंबा मैसेज भेजा है, मैंने इसे एडिट करके आप तक पहुंचाया। एक कमेंट आया है, लिखा है कि खते शौक को पढ़ के कासिद से बोले, ये है कौन दीवाना खत लिखने वाला। इन्होंने साहिल दहलवी का एक कलाम लिखा है। आगे लिखते हैं कि लिस्ट के लिफाफे से मजमून कह रहे हैं कि खतों, पत्रों, चिट्ठियों की बातें गीतमाला में होंगी। खतों के माध्यम से प्यार का इजहार, एहसास, गिले शिकवे, दिल के अफसाने बयां किए जाएंगे। दोपहरिया में आप सभी का इंतजार है, तो आपका इंतजार पूरा हो गया। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला पत्रों से अपने प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, ऐसे गीत हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक साथी का कमेंट आया है कि खत लिखना यानी मन की बात या कोई हार्दिक संदेश अपने हाथों से कलम की नोक से पन्नों पर उड़ेलना और मन की भावनाओं को चिट्ठी के पंखों पर बैठाकर कहीं दूर बैठे किसी अपने के न सिर्फ हाथों बल्कि दिल तक पहुंचाना। पाठक पत्र में लिखे भावों में कभी उत्साहित, कभी उत्सुक, कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोधी, तो कभी शांत, तो कभी भाव विभल होकर
रो भी पड़ता है। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई पढ़कर सुनाएगा। कभी कभी चिट्ठी को देख देख कर कई बार छूकर भी एहसासों को पढ़ लेते थे। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। क्या बात है, सच पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। ऐसा ही होता था पहले। एक साथी लिखते हैं कि मेरे नाम पर कोई तो खत आए, खोलूं तो जो उसे बस वही बात आए, और मैं खुश हो जाऊं उसे पढ़ के जो उसमें लफ्ज़ मुलाकात आए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आगे लिखते हैं कि आज की गीतमाला खतों ख्वाबों की कहानी हमारे सामने रखने वाली है। वैसे तो इन खतों की बातें हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, पर आज भी अगर हमें कोई खत, कोई चिट्ठी कहीं से गाहे बगाहे आ जाती है तो मैं अपनी कौतूहलता को रोक नहीं पाते हैं और जल्दी से उन पत्रों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, क्या ऐसा आपके साथ हुआ कभी कि आपने किसी को चिट्ठी लिखी लेकिन वो चिट्ठी कभी भेजी ही नहीं? क्या आज भी आपके मन में है वो चिट्ठी? क्या आपको आज भी, आज के डिजिटल दौर में भी किसी खास के खत का इंतजार रहता है? सुनिए ये गीत और इस गीत से जुड़ी अपनी याद हमसे साझा कीजिए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दाम
कन्यादान फिल्म के गाने से शुरुआत हुई आज के इस कार्यक्रम की। मोहम्मद रफी की आवाज थी। साथियों, रफी साहब की आवाज के जादू की तरह ही चिट्ठियों का जादू आज भी बरकरार है। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पत्र युग की बात कहूँ तो प्रेमी युगल की एक परेशानी थी। जब खत में देरी होती थी तो कभी कभी डाकिया को दोष देने की भावना व्यक्त करते थे। प्यारी शायरी करते थे और ब्रैकेट में इन्होंने अपने लिए भी लिखा है कि हाँ मैं भी करते थे। लिखा है कि आजकल आपके खत के आना बंद हैं, डाकघर में डाकिया नहीं या डाकखाना बंद है। वाह क्या बात है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है अपने नाम से अपने पते पर खत, मुद्दत के बाद अपनी खबर चाहता हूं मैं। क्या बात है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि आज भी वो जमाना याद है जब पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार होता था। जब अपना कोई पत्र चिट्ठी नहीं आती थी तो वो मायूसी भी याद है। 2 या 3 रंग की स्याही से सजाकर पत्र लिखते थे। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं और वो जो पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी लिखने का एक तरीका होता था वो बड़ा याद आता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शेफाली जी वेलकम टू द शो विथ योर शोज प्लेलिस्ट विल बी जस्ट ग्रेट। और आगे लिखा है कि इवन नाउ आई राइट लेटर्स यूजिंग इंक पेन, मैक्सिमम लेटर्स रिटर्न टू वन एंड ओनली VBS मुंबई। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ढेर सारे कमेंट्स हमारे पास हैं। दर्शकों, पहले दादाजी पिताजी के लिखे खत आज भी स्नेह और अपनत्व की खुशबू बिखेरते रहते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं ये बात। और प्रेसी द्वारा लिखे प्रेम पत्र आज भी मताए जीस्त लगते हैं। दीपावली और ईद पर मिले बधाई पत्र आज भी यादों की मरुभूमि में नकलिस्तान बन जाते हैं। SMS या ईमेल या व्हाट्सएप संदेश सब कागज के फूल हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी हकीकत है। अश्कों में बह जाती थी जिनकी इबारतें, अब वो मजमून कहाँ, वो खत कहाँ। सच बात है साथियों, किसी माँ की बेटे को लिखी चिट्ठी हो, किसी प्रेमी की प्रेमिका को लिखी चिट्ठी, या किसी दोस्त का अपने बचपन के साथी को खत लिखना और फिर जब डाकिया आता तो उसे लपक के चिट्ठी ले लेना। बताइएगा कौन कौन ऐसा करता था कि डाकिया आता था तो लपक के जाते थे और उससे मैं लूंगा मैं लूंगी करके सबसे पहले चिट्ठी लेने का शौक किसको होता था। और जब चिट्ठियां आती थी तो यकीन मानिए सारा घर खुश हो जाता था। डाकिया जैसे कोई खास मेहमान बन जाता था घर का। और साथियों, कभी कभी एक चिट्ठी एक जिंदगी को बदल देती है। सच ऐसा होता है। और कुछ लोग मानते हैं कि चिट्ठी में इजहार जो है वो ज्यादा सच्चा होता है। आप क्या मानते हैं?
एक साथी लिखते हैं कि चिट्ठी अब कहाँ गई, कैसा जमाना था वो। 1984 में मेरी होने वाली पत्नी को बड़े ही प्यार से लिखा था, मगर मेरी गुजरात की हिंदी उनके पंजाबी हिंदी से क्रॉस होती थी। तो भाई चंद लाइनें लिख भेजी हैं किसी ने। लिखते हैं कि कोई पुराना खत, कुछ भूली बिसरी याद, जख्मों पर वो लम्हे मरहम होते हैं। एक साथी का कमेंट आया है, चिट्ठी खो गई है कहीं दुनिया की रफ्तार में, किस हाल में होगी जाने कहां, अस्तित्व है मझधार में। दे जाती थी जो खबरें सबकी, खबर उसकी ना आती है, जो रिश्तों को तराशती थी अब सिसकी भर सुनाती है। कहीं खामोश बैठी है, खफा है हमसे, मायूस सी लगती है, कहीं बिखर गई है हमसे। कितनी प्यारी और सच्ची लाइन्स आपने लिखी हैं। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ को 30 साल हुए हैं, लेकिन आज भी मैं मेरी वाइफ को प्रेम पत्र लिखता हूँ। लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा के दिन लिखा था, तुम मेरी गुरु हो जो मुझे हर बात में गाइड जो करती हो। बिफोर मैरिज भी बहुत लिखे थे खत, अभी भी संभाले हैं, एक दिन तो बच्चों को भी दिखाए थे उसने। आहा, कितनी प्यारी याद। तो चलिए और भी कमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले एक ये खत हो जाए। और मुझे बताइए ज़रूर कि जब डाकिया घर पे आता था तो कौन कौन भागता था, कौन कौन ये काम करता था कि सबसे पहले चिट्ठी ले लेता था। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। क्या री 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए बरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा। आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाक लाया।
किशोर कुमार का गाया ये गाना था पलकों की छाँव में फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। बढ़ेंगे आगे आप सभी के कमेंट्स की ओर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश। एक आदर्श बालक जो बोलते हैं ना, जो उसका काम करे पर उसके दिमाग में पूरा जज करे सबको। ना 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 नथिंग ना। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्में बनानी है। So I remember my first short film I did was in my 11th standard. ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैं अडॉप्ट किया, और वो आफ्टरनून मैं, मेरा ब्रदर, मेरे एक्टर्स बन गए और उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए। नॉर्मल ऐसा सिचुएशन लगता है, उसमें क्या ड्रामा हो सकता है, उसमें तुम ड्रामा खोजते हो। दैट इज योर स्टाइल, ये तू रख। सितारे जमी पर और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के निर्देशक R.S. प्रसन्ना पापा कहते थे ऐसा काम करेगा। अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ रहे हैं विविध भारती पर। बॉम्बे टॉकीज 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला ताल महिमा। आमंत्रित कलाकार तबला वादक शांतनु माई। मेरे तीसरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया जो छोटा ढोलक कैसे दिखता था, तो वो मैं बैठ के ट्राई करते रहता था दिन भर। तो उसमें से उनको पता चला कि लय में, तबले में इंटरेस्ट है करके, तो उन्होंने मुझे उनका तबला बजाने के लिए दिया। तो ऐसी शुरुआत हुई तबले की। तो जरूर सुनिए श्रृंखला ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब डाकिया पत्र लेकर आता तो घर में खुशी की लहर छा जाती थी। हम 3 भाई बहन हैं, आपस में पत्र के लिए टूट पड़ते थे। मैं बड़ा था इसलिए पत्र मेरे ही हाथ लगता था, जिसे मैं माँ को दे देता था। वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि दिवाली के टाइम तो खतों की भरमार होती थी। हम भाई बहन में जो भी खत आता था वो लेने के लिए दौड़ते थे, खासकर मेरे बड़े भाई ही ले लेते थे। वाह क्या। तो वहीं एक कमेंट आया है, लिखा है कि आपने जो पूछा कि डाकिया के आने पर कौन दौड़ता था, तो उसमें मैं सबसे पहले दौड़ती थी, क्योंकि मेरे जो पति देव से करीब 7 साल अफेयर चला है, इसलिए मैं सिर्फ डाकिया के वहीं थके रहती थी। एक बार तो डाकिया जी ने मेरे पापा से शिकायत भी कर दी थी कि आपकी बेटी हमसे हाथ में से चिट्ठी ले लेती है हाथ से, तो पापा ने भी मुझे बहुत डांटा था। आज आपका एटीट्यूड वाली गीतमाला में मुझे सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो जी हाँ, अपनी अपनी यादें हमारे साथ साझा कीजिए। लीजिए भाई, एक छोटा सा नाराजगी भरा कमेंट है, मेरे ख्याल से इससे उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। बड़े अंदाज में लिखा है, लिखे जो खत तुझे तो उसमें फूल फ्लावर भेजेंगे, ऐसा सोच रहा था तो शिफाली ने हमें ही फूल बनाया। मेरी कमेंट हमेशा की तरह गायब हो गई। गायब कैसे हो गई? आपका कमेंट हमारे सामने, हमने वो पढ़ दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खत की बात अलग थी। माँ बाप का हाल पूछने के लिए भेजा खत और बीवी के प्रेम पत्र आने और पढ़ने के बाद उसको जतन करके रखना, जब कभी याद आने के बाद उसे निकाल कर फिर पढ़ना और यादों में खो जाना, उसमें अलग ही मजा आता था। ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। और वहीं कन्यादान फिल्म के गाने के लिए हमारे साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, लिखे जो खत तुझे, रफ़ी साहब का गाया ये सदाबहार गीत कन्यादान फिल्म का है। और ये फिल्म मेरे जीवन की पहली फिल्म है। इस फिल्म को मैंने अपने बचपन में प्रयागराज के लक्ष्मी टॉकीज में देखा था, सिनेमा हॉल में। ये पहली फिल्म देखने का रोमांच मेरे मस्तिष्क में आज भी जीवंत है। तो एक कमेंट आया कि भाई पुरानी बात है, कथा प्रतियोगिता के लिए आलेख भेज दिया था। पहले 3 क्रम तो छोड़ो, मेरा नाम उत्तेजन पर कथाओं में भी नहीं था। बहुत नाराज हो गई, आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद वो लिफाफा मेरे ही बैग में सुरक्षित रखा मिल गया।
तो वहीं और कमेंट्स आए हैं जो लिखते हैं कि आजकल चिट्ठियों की जगह डिलीवरी बॉय ने ले ली है और आज के बच्चे क्या जाने चिट्ठियों का इंतजार क्या होता है, लेकिन हमें आज के बच्चों को भी चिट्ठियों की महत्ता समझानी होगी, जरूर समझानी होगी। नीचे एक कमेंट आ गया कि प्रेम पत्र लिखा तो नहीं पर एक मिला जरूर, लेकिन शरारत से भरा हुआ, जिसमें मुझे दिन में 1 बजे बागीचे में अकेले मिलने बुलाया गया। हम पहुंच गए लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटे इंतजार करके मुंह लटकाए हुए कार्यालय वापस आ गए। वहां पर एक शरारती सहकर्मी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तुरंत समझ में आ गया कि ये शरारत उसी की थी, लेकिन इस घटना के बाद में मैं भी उसका शागिर्द बन गया और हम दोनों ने मिलकर 2 और साथियों को इस तरह से मजे लिए। चलिए हम गाने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये कमेंट आ गए हैं कि खत में अच्छी बातें होने पर दिवाली पर डाकिया जी को इनाम भी दिया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता था। तो वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि मेरे पापा, मुझे याद है ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस और विविध भारती में चिट्ठी लिखते थे, तो जब खत प्रोग्राम में आता तो हम बड़े गौर से सुनते तो बहुत मजा आता था। क्या कभी किसी खत ने, किसी चिट्ठी ने आपकी सोच या जिंदगी बदल दी हो? बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी कोई ऐसी चिट्ठी पाई जो बहुत देर से पहुंची, तब तक सब कुछ बहुत बदल चुका था? बताइएगा। चलिए अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी चिट्ठियों से जुड़ी बातें हमसे साझा कीजिए। आप कमेंट कीजिए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं अब ये गाना। नहीं होगा होगा कैसे मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। जवाब आएगा।
तुम्हारी कसम फिल्म का ये दो गाना आपने सुना। मुकेश और आशा भोसले के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्कियाँ खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। बेहद चर्चित फिल्मों के चितेरे आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 13 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो भाई चिट्ठियों की ढेर सारी बातें हो रही हैं और हमारे साथी जो हैं बहुत सारी बातें अपनी साझा कर रहे हैं। तो अभी जो आपने गाना सुना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। तो क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी में प्यार का इजहार किया? आपको जवाब मिला या नहीं? चलिए और अब बताते हैं कि हमारे एक साथी क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि चिट्ठी का तो ऐसा चलवा था दीदी, 2002 में जब मैं झारखंड की राजधानी रांची में रहा करता था, तब एक लड़की ने एकाएक चिट्ठी थमा दी। मानो शरीर में करंट सा लग गया, धड़कनें तेज हो गईं और फिर शुरू हो गया चिट्ठियों का आदान प्रदान। आज उनकी भी शादी कहीं अलग है, मैं भी अपने गृहस्थ जीवन में अलग हूँ, लेकिन चिट्ठी की बात चली तो ध्यान आ गया। ऐसी ही पुरानी बातें जब कुछ एक टॉपिक होता है, हम बात करते हैं, जिक्र छिड़ता है, तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि हर एक शब्द एक एहसास गहरा, कभी हकीकत कभी ख्वाब सुनहरा, पत्रों में बसी प्रेम की कहानी, कभी अनकही कभी जुबानी। डाकिया आया पत्र लाया, खुशी का पैगाम लाया, मन को भाया, बंद लिफाफे में बंद है जहां, खुला तो खुल गया खुशियों का जहां। वहीं एक साथी और लिखते हैं कि पत्र की लिखावट अक्षरों पर से आदमी के व्यक्तित्व का कुछ तो अंदाजा बंध जाता था, भले ही हमने उसे कभी देखा ना हो। ठीक कह रहे हैं ये भी। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरे जेब में पड़ा मोबाइल बहुत चलता है इस बात से। हाँ, क्या बात है। तो भाई एक साथी ने लिखा है कि ऑफिस से जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। मैं दूसरे शहर में हूँ, लेकिन तलाजा मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने है। जब मैं पढ़ाई करता था और दुकान पर भी बैठता था, कहीं लोगों के मनी ऑर्डर फॉर्म चिट्ठी लिख दिया करता था। जब पोस्ट ऑफिस का टाइम पूरा होता था, शाम 5 बजे के बाद टेलीग्राम आते थे, वो पहुँचना ज़रूरी था। तो पोस्ट मास्टर साहब मेरे पास आकर कहते थे, बेटा ये पते पर तार देकर आओ, और मुझे एक टेलीग्राफ पहुंचाने के 50 पैसे, इसके बाद 1 रुपया देते थे। मैं जाकर उन्हें पहुंचा दिया करता था। जो पैसे आए वो पॉकेट मनी पास में रखता था या बचत करता था, जिसे हम गुजराती में गल्ला कहते हैं। डिब्बे में सुराख करके पैसे डाल देता था, जिसे गुल्लक भी कहा जाता है। तो भाई एक कमेंट आया है कि कलम से खत लिखने का रिवाज फिर से आना चाहिए। ये चैटिंग की दुनिया बहुत फरेब फैला रही है, क्या बात है। तो वहीं एक और साथी ने लिखा है कि ये आपके लिए, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ न हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। आह क्या बात है, धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, खो गई वो चिट्ठियां जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, जिसे नवयौवना भाग कर सीने से लगाती और अकेले में आंखों से आंसू बहाती। माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियाँ। कितनी अच्छी बात, सच्ची बात आपने चंद शब्दों में लिख दी है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि आज के मोबाइल युग में चिट्ठी, खत, पत्रों को लिखने पढ़ने का मजा आजकल की पीढ़ी क्या जाने। पहले खत लिखने के जो मजा था, उसके बाद उस चिट्ठी का जवाब आने का इंतजार, फिर वो सोच कि क्या खता हमसे हुई जो खत आना बंद है।
ये आपकी नाराजगी है या डाकखाना बंद है? कुछ ऐसे ही ख्याल मन में आते थे। आज के मोबाइल के दौर के बच्चों को क्या पता कि किस शिद्दत से खत लिखे जाते थे। मशहूर शायर मिर्जा गालिब कहते हैं कि कासिद के आते आते खत एक और लिख कर रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। अपने मन की बात अपने किसी प्यारे को खत में लिख के पहुंचाने का अलग ही मन को सुरूर होता है। क्या बात है। साथियों, चिट्ठी में कहे गए अल्फाज ज्यादा सच्चे होते हैं बनिस्बत सामने कहे गए शब्दों के। इस बारे में आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर। बहरहाल ये सुनिए गाना और इस गाने से जुड़ी अपनी बड़ी प्यारी सी याद हम तक साझा कीजिए। कच्चे धागे फिल्म का ये बड़ा ही स्वीट सा गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और प्यारा सा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे साथी लिखते हैं कि 1960 और 70 के ज़माने के पोस्ट कार्ड और कुछ लिफाफे हमारे पुराने रिकॉर्ड में आज भी पड़े हैं। कुछ उर्दू में हैं और कुछ हिंदी में हैं। ये सारी पुरानी यादें होती हैं साथियों, जो हम कितने भी बड़े हो जाएं, जब उन्हें निकाल कर देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुकून मिलता है। एक साथी ने लिखा है, आज से 52 साल पहले दूरसंचार विभाग में ट्रेनिंग ऑर्डर की जब चिट्ठी पोस्टमैन द्वारा मिली थी, तब मैं खुशी से झूम उठा था। परिवार और सहपाठी दोस्तों को जब ये खबर दी, तब सभी ने कुछ मीठा हो जाए की फरमाइश कर दी थी। तब मैंने हमारे गांव के मशहूर भगत के पेड़ा से मुंह मीठा करवाया। तब उस पोस्टमैन को भी नहीं भूला, यानी उन डाकिया बाबू को भी मिठाई मिली होगी जरूर। बताइएगा, आपने डाकिया बाबू को कुछ इनाम दिया?
हमारे एक साथी ने सभी रेडियो श्रोता मित्रों और शेफाली जी को प्यार भरा नमस्कार दिया है, तो आपको भी नमस्कार। हमारे एक साथी लिखते हैं कि खत लिखने का तरीका, खत पहुंचे समय से फिर हमें जवाब आए, डाकिया की राह देखना एक बहुत ही मजेदार एहसास है। एक कमेंट आया है, चिट्ठियां लिखना किसी को या किसी चिट्ठी का इंतजार करना किसी के स्नेह की ओर इशारा करती है। पहले चिट्ठी लिखना, अपने बारे में और सामने वाले के बारे में पढ़ना बहुत ही सुकून देता था। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ जब मैं 12th क्लास में थी। एक रिश्तेदार की शादी में इंदौर आई, वहां आई हुई एक लड़की से मुलाकात हुई। वो मेरे से उम्र में छोटी थी। उसको पता नहीं मुझसे क्या लगाव हुआ, शादी में तो मेरे पीछे घूमती रही। जाते जाते घर का पता ले गई, फिर चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ और ये कई सालों तक चलता रहा। मेरे भैया की शादी में वो अपने पड़ोसी के साथ भोपाल में आई, फिर मैं भी उसकी शादी में गई। अभी वो मेरी FB फ्रेंड हो गई है। कभी कभी कुछ लोगों का जीवन में मिलना यादगार बन जाता है जो कभी भूले नहीं जा सकते और अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी अनजान से मुलाकात जो होती है वो जीवन भर की एक अपनी बड़ी ही स्नेहिल मुलाकात बन जाती है और एक रिश्ता बन जाता है। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि सभी को नमस्कार है और आज याद करना है उन दिनों को जब हम भगवान की तरह डाकिये की राह तकते थे। जब हमारी चिट्ठी मिल जाती थी तो हम बड़े खुश हो जाया करते थे। बुरी खबर होती थी तो गमगीन भी होते थे। तो चले हम आज यादों की गलियारियों की सैर करते हैं और इंतजार करते हैं 1 बजने का। तो भाई इंतजार क्या, अब तो प्रोग्राम भी समाप्ति की हो रहे, आप सुन रहे होंगे। एक साथी लिखते हैं कि स्कूलों में छोटी क्लास से ही पत्र लिखना हिंदी इंग्लिश दोनों में सिखाया जाता है। हिंदी विषय में पत्र लेखन 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं जैसे कि कार्यालयों, संस्थानों या उन लोगों को जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। अनौपचारिक पत्र दोस्तों, परिवार और परिचितों को लिखे जाते हैं। जी हाँ। बताइएगा, क्या आपके पास अभी भी कोई ऐसी पुरानी चिट्ठी है जिसे आपने संभाल कर रखा हो और उसे आप कभी कभी निगाहे बगाहे निकाल कर पढ़ते हों और उन पुरानी यादों में डूब जाते हों। और कभी कभी ऐसा भी होता था साथियों कि एक चिट्ठी जो कई बार पढ़ी जाती थी और फिर उसे कभी तकिए के नीचे तो कभी डायरी में छुपा दी जाती थी। ऐसा होता था ना? बताइएगा। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम।
कर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, तेरी सूरत नजर आती है साईने में, ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर हो ले फिदा हम, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम, तेरा खत। गुजरे जमाने का होकर भी ये गाना बड़ा ही मीठा और ताजगी भरा लगा। अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का बड़ा ही मीठा संगीत। तो इसी बीच हमारे पास हमारे साथियों ने हमें बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। लिखते हैं कि चिट्ठी का नाम सुनते ही हम उन यादों और अनुभवों में विचरण करने लगते हैं जब सूचना संदेश का एकमात्र माध्यम सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा हुआ करता था। हमारी ही नहीं, दूसरों की चिट्ठी पढ़ने में आनंद आता था और माता पिता बड़ों की सीख होती थी उन चिट्ठियों में। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, पोस्टमैन बाबू का सम्मान, लाल डिब्बे के प्रति सहानुभूति, ये हमारी दिनचर्या हुआ करती थी। अब सब कुछ बदल गया है। कभी नहीं आएगा वो जमाना, वो दिन, वो लोग। फरमाइश भी हम पोस्ट कार्डों से ही भेजते थे। और आगे लिखा है कि आज का विषय पुरानी यादों को जिंदा कर गया। तो हमने यही कहा था कि आज हम उन यादों को फिर से जिंदा करेंगे। तो चलिए, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज मैं जिक्र करूंगा उस चिट्ठी की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ग्रेजुएट हो गए, नौकरी की तलाश में कई परीक्षाएं दी, कई छोटे मोटे काम किए, पर नौकरी है कि जैसे दूर भाग रही थी। निराश हो गए, हताश हो गए, हिम्मत जैसे टूटने लगी थी। घर वाले भी परेशान, लेकिन एक दिन डाकिया बाबू ऐसा खत ले आए जिसमें यह संदेश था कि मुझे भारतीय डाक विभाग में सेलेक्ट किया गया है। उस दिन वो डाकिया बाबू मुझे साक्षात भगवान का रूप लगे। मैंने उनके पैर छू लिए। सचमुच ऐसे जो पत्र मिलते हैं, ऐसे संदेश मिलते हैं, वो जमाने ही अलग थे। सही बात है। लीजिए भाई, एक कमेंट और आया है। सबको शुभ दोपहरिया, शुभ नमन कहते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि भाई अच्छा, आवाज़ मीठी है, वास्तव में सुनने में रस घोल देती है। विविध भारती के गीतमाला और भी खूबसूरत हो जाती है। और आगे लिखा है कि आज मैं लेट हो गया कार्यक्रम में क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो भाई अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखें, बदलता मौसम है। आगे लिखते हैं कि लेकिन विविध भारती को जैसे ही चालू करा, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है चिट्ठी पर आधारित है। विविध भारती भी एक समय था जब चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता था, जब हम रेडियो पर सुनते थे। आज हमारी चिट्ठी शामिल हुई है, चाहे मनचाहे गीत हो, पत्रावली हो या फिर सखी सहेली हो। इन सभी कार्यक्रम में चिट्ठी का महत्व बहुत होता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने प्यारे कमेंट के लिए। अब एक साथी लिखते हैं कि पहले जब डाकिया खत लेकर आता था तो दिल धक सा रह जाता था कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आई हो, और खुशखबरी भरा खत आता था तो मन खुश भी हो जाता था। सचमुच ऐसा ही होता था। और एक साथी लिखते हैं कि आपने बढ़िया गाने चुने हैं, मजा आ रहा है, तो आप एंजॉय कीजिए। आगे लिखते हैं एक दूसरे साथी कि आजकल के समय में हम सभी बेसब्री हो गए हैं। डिजिटल चिट्ठी लिखने का जो आनंद आता था, शायद अब वो बात नहीं है। अब डिजिटल दौर में वो बात कहाँ होगी जो हम पेन से लिखते थे, कागज से लिखते थे। उसमें सच में बहुत सारी भावनाएं छुपी होती थी, दिल के जज्बात होते थे। आगे एक साथी ने लिखा है कि मैंने भी बहुत चिट्ठी लिखी है अपने फ्रेंड्स में। जब हैदराबाद स्टडी करने गया तो मेरी अम्मी मुझे लेटर लिखती थी, मैं जवाब भी देता था। ई कार्ड्स भी सेंड करते फॉरेन कंट्रीज। मेरी अम्मी की डेथ इनकी हुई थी, मम्मी की 2004 हुई। तो मेरी फैमिली फ्रेंड है, उसने मुझे 2 पेज A4 साइज का लेटर लिखा था। थोड़ा डैमेज हो गया था तो अभी मैं उसको लेमिनेट करवा कर रखा हुआ हूँ। देखिए, ऐसी होती हैं यादें। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने मेरे पास पूछा है, मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय पत्र और पोस्ट कार्ड भी मेरे पास हैं, लिखे हुए पड़े हैं और खाली भी पड़े हैं। कल ही मैंने अभी एक पोस्ट कार्ड निकाल के पढ़ा था। मेरी फ्रेंड का, मेरी ननिहाल का भी मेरे पास एक खत लिखा हुआ है। कैसा लगता होगा जब हम पुराने जो खतों को पढ़ते हैं तो आंखें भर आती हैं कभी कभी। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि खतों से मीलों सफर करते थे जज्बात कभी, आजकल घंटों बातें करके भी दिल नहीं भरते।
परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो एक साथी लिखते हैं कि नानी दादी अगर किसी को चिट्ठी लिखवा रही हैं तो वो बोलती कम थी, रोती ज्यादा थी, और उस समय हमारा भी मन भावुक हो जाता था और उसी तरह हम लिख दिया करते थे जैसे वो बोलती थी। कभी कभी बोलना पड़ता था, हम नहीं लिखेंगे, तुम बहुत रोती हो, तो मुझे भी रुलाई आती है। तो नानी बोलती थी कि बचिया, ये मन का बिछोह है जो आंखों से निकल जाता है। आज चिट्ठी लिखवाने वाले और पढ़ने वाले कोई भी नहीं, अब तो स्मार्टफोन है। बहुत ही भावुक आपने चिट्ठी ये भेजा है कमेंट, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक साथी लिखते हैं कि संदेश भेजना, लोग एक दूसरे को बधाई, शुभकामनाएं या सामान्य संदेश भेजने के लिए पोस्ट कार्ड का उपयोग करते थे। यात्रा की यादें, पर्यटक अक्सर यात्रा करते समय अपने गंतव्य से पोस्ट कार्ड भेजते थे, जो यात्रा की यादें साझा करने का एक लोकप्रिय तरीका था। कला और संग्रह, कुछ लोग पोस्ट कार्ड को कला के रूप में भी देखते थे और विभिन्न विषयों पर पोस्ट कार्ड इकट्ठा करते थे। बिल्कुल, आप सभी अपनी अपनी यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक गीत तो बनता है।
मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। मोहम्मद रफ़ी का गाया संगम फिल्म का ये गाना था। हजरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पहले के समय में भाई अपनी बहन के पास राखी के इस त्योहार पर पहुंच नहीं पाते थे तो बहनें अपनी राखी डाक द्वारा भाइयों को भेजा करती थीं। ऐसा पहले हुआ करता था और डाक बाबू उन राखी वाली चिट्ठियों को लेकर आते थे तो बहनें खुश हो जाती थीं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्यारा है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी कहीं कहीं ये जो एक रिवाज है ये चलता है, भेजते हैं कुछ लोग अभी भी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी बहन आज भी मुझे रक्षाबंधन पर अपने हाथों से प्यार भरा खत लिखती है। उस खत में उसका स्नेह, बचपन की यादें और दुआएं छुपी होती हैं। जब मैं वो खत पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें कर रही हो। उस खत की स्याही में उसका अपनापन और हर शब्द में उसका दिल छुपा होता है। इस डिजिटल जमाने में भी उसकी ये छोटी सी परंपरा मेरे दिल को बहुत सुकून देती है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि उन भावनाओं का बंधन है जो हम दोनों को जोड़े रखता है, बिल्कुल जोड़े रखता है। और ये यादें भी हमेशा साथ चलती हैं। और इस नियम को बनाए रखिए, खतों को लिखते रहा करिए। कभी कभी इस डिजिटल युग में भी कभी थोड़ा समय निकालिए, अपने खुद को, अपने खास को एक छोटा सा प्यार भरा खत लिखकर तो देखिए कितना सुकून मिलेगा। तो साथियों, यही था आज के इस कार्यक्रम का संगम फिल्म का गाना बना आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब मैं शिफाली कपूर आपसे लेती हूँ इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद।